दुनिया के 7 आश्चर्य। मतलब जरा सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्राचीन लोगों ने कुछ ऐसा बना दिया जो आज भी हैरान कर देता है। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं करिश्मों को समझने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो सीधे उन महान सभ्यताओं तक ले जाएगा। आजकल इन मॉन्यूमेंट्स पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज और एजुकेशनल कंटेंट पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, और सच कहूं तो ये सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं हैं, इनके अंदर सदियों का ज्ञान छिपा है जो अलग अलग देशों के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। एक बहुत ही मशहूर कोट यहां बिल्कुल फिट बैठता है कि ये आश्चर्य हमारी प्राचीन सभ्यताओं की क्रिएटिविटी और उनकी उपलब्धियों का जीता जागता सबूत हैं। मतलब उस जमाने में जब आज जैसी बड़ी मशीन्स नहीं थी, तब इंसानी दिमाग और दृढ़ संकल्प ने वो कर दिखाया जो आज भी बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन अचीवमेंट्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस पर एक नजर डालते हैं। आखिर लोग इन 7 आश्चर्यों की तरफ इतना क्यों खिंचे चले आते हैं? इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, इनकी बेहद खूबसूरत और असाधारण ब्यूटी। दूसरा, इनका गहरा हिस्ट्री यानी इतिहास। और तीसरा, इनका कमाल का आर्किटेक्चर, ऐसी वास्तुकला जो वक्त के थपेड़ों को झेलकर आज भी वैसी ही मजबूती से खड़ी है। आर्किटेक्चर और हिस्ट्री, ये दोनों फील्ड ना हमारे अतीत को समझने के लिए बिल्कुल एक आईने की तरह काम करते हैं। किसी भी पुरानी इमारत को देखकर उस दौर की तकनीक, वहां के लोगों की सोच और उनकी सामाजिक प्रगति का बड़ा अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आते हैं द ग्लोबल लैंडमार्क्स पे। ये आश्चर्य दुनिया के किसी एक कोने में नहीं है। इस लिस्ट में सबसे पहले इन 3 मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं। चीन की विशाल ग्रेट वॉल, जो इंसानी मेहनत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर है जॉर्डन का पेट्रा, वैसे पूरे पहाड़ को तराश कर एक शहर बना देना सच में कमाल है। और तीसरा, ब्राजील में पहाड़ की चोटी पर खड़ी क्राइस्ट द रिडीमर की शानदार प्रतिमा। अब चलते हैं अमेरिकाज की तरफ। यहां पेरू के बादलों के बीच छिपा हुआ इनकन सभ्यता का शहर माचू पिचू है, और मेक्सिको में मायान सभ्यता का चिचेन इत्जा। ये दोनों ही जगहें अपने आप में किसी गहरे रहस्य से कम नहीं हैं। और इस आश्चर्यों की लिस्ट को पूरा करते हैं इटली का कोलोसियम, जहां कभी प्राचीन रोम की शौर्य गाथाएं गूंजती थीं, और हमारे भारत का ताजमहल, जिसे पूरी दुनिया में प्यार और बेहतरीन वास्तुकला का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो इन सभी को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये लैंडमार्क्स भले ही अलग अलग देशों में हों, लेकिन ये आपस में 3 बुनियादी चीजों से जुड़े हैं: कल्चर, हिस्ट्री और ह्यूमन इमेजिनेशन। ये सफलता से दिखाते हैं कि इंसानी कल्पना की सच में कोई सीमा नहीं होती। और यही वजह है कि जिन लोगों को सफर करना और नई चीजें सीखना पसंद है, उनके लिए ये जगहें किसी खुली किताब की तरह हैं, एक ऐसी किताब जहां हर एक पत्थर सदियों का ज्ञान बांटने के लिए बिल्कुल तैयार है। खैर, अब अतीत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, प्रोटेक्टिंग आवर रिच हेरिटेज। क्योंकि देखिए, सिर्फ पुरानी इमारतों पर गर्व करना काफी नहीं है, इन्हें बचाकर रखना आज के वक्त की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहां प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है इन ऐतिहासिक धरोहरों की हिफाजत करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अमूल्य विरासत के बारे में सीख सकें। अगर आज इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा। इस कंपैरिजन पर गौर कीजिए। एक तरफ है पुरानी सभ्यताओं की क्रिएटिविटी और उनकी उपलब्धियां, और दूसरी तरफ है फ्यूचर जनरेशंस, जिन्हें उस हेरिटेज से बहुत कुछ सीखना है। ये मॉन्यूमेंट्स असल में इन दोनों के बीच एक मजबूत ब्रिज की तरह काम करते हैं। लेकिन इन धरोहरों को बचाए रखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मौसम का बदलना हो या बढ़ती हुई भीड़, ऐसी कई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अनंत कोशिश की जरूरत पड़ती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या इन लैंडमार्क्स को बचाने के लिए जो एफर्ट्स आज किए जा रहे हैं वो सच में काफी हैं? क्या कल आने वाली पीढ़ियां मानवता की इन सबसे महान उपलब्धियों को वैसे ही देख पाएंगी जैसे हम आज देखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में हम सबको